तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे पर निकलकर वो फीडबैक ले रहे हैं, हर जिलों में फीडबैक ले रहे हैं। कौन सा विधायक कैसा काम कर रहा है, जनता में कैसा पकड़ है और क्या इस चुनाव में वो जीत पाएगा या नहीं, राजद के साथ रह पाएगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें वो इकट्ठा कर रहे हैं तेजस्वी। और इस बार वो मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इधर एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और ये बात तेजस्वी को परेशान कर रहा है। और आरजेडी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव इस बार कई विधायकों को बेटिकट करने वाले हैं। कई कांग्रेस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है और कई आरजेडी की चुनाव पर कांग्रेस और वाम दल चुनाव लड़ सकता है। ये ताज़ा खबरें निकल कर आ रही है और तेजस्वी यादव इसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, कांग्रेस से भी उनका बना नहीं है। ये भी बातें निकल कर आ रही है। कांग्रेस के फिलहाल 19 विधायक हैं, लेकिन उसका डिमांड बड़ा है और राजद खर्चा उठाने के चक्कर में नहीं लगा है। तेजस्वी इस बार हर हालत में चुनाव मजबूती से लड़ना चाहते हैं और राहुल गांधी से इशारों में बात भी हुई है। तो पूरा बात क्या है, आरजेडी के विधायक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कांग्रेस वाले भी बेचैन हैं। बातें क्या है, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, खूब सहयोग कर रहे हैं आप, लेकिन अभी भी ऐसे 65% दर्शक हैं हमारे जो चैनल देखते तो ज़रूर हैं रोज़ाना, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं। वैसे तमाम लोगों से मेरा अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ये बिहार का चैनल है, ये आपका चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं, करोड़ों लोग यूट्यूब पर रोजाना वीडियो देखते हैं। तो अगर हम चाह लें तो किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए अपील करते हैं कि इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। राजद को लेकर बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस बार चाचा नीतीश से शानदार तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको मालूम है कि चाचा का ये आखिरी पारी है और आखिरी पारी में नीतीश कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। साम दाम दंड भेद हर तरीका वो अपनाएंगे और हर तरीके से उस सत्ता में आना चाहेंगे। लेकिन तेजस्वी को भी मालूम है कि अगर इस चुनाव में वो नहीं बन पाए, अगर वो नहीं जीत पाए, तो फिर राजद को बचा पाना मुश्किल है। क्योंकि लालू एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि वो अब धीरे धीरे राजनीति से अलग होते जाएंगे। क्योंकि वैसे भी तेजस्वी को पूरा पावर, लालू का पूरा अधिकार, शक्तियां जो है वो तेजस्वी को दे दिया गया है। और तेजस्वी के जो नए संविधान पार्टी का लिखा गया उसमें पार्टी के बिखराव पर भी बातें हुई है कि अगर पार्टी बिखरता है तो फिर लालू और तेजस्वी ही पार्टी का सिंबल और पार्टी के नाम तय कर पाएंगे। ये भी एक बड़ा इशारा है कि राजद टूट भी सकता है। उस नियमावली में, उस संविधान में ये जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी बातें हैं। इधर ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं, उनकी तमाम शक्तियां दे दी गई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के दफ्तरों में घुमा रहे हैं, आरजेडी के बारे में एक एक चीज़ बता रहे हैं। तो फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा है। राजद में अगर कुछ इधर उधर हुआ तो मुश्किल हो जाएगा और इस चुनाव में तेजस्वी को पावर में आना बहुत ज़रूरी है। और पावर में नहीं आए तो फिर राजद का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। पार्टी दो भाग में बढ़ जाएगी या फिर पार्टी को मुश्किल हो जाएगा, पार्टी टूट सकता है, पार्टी के नेता इधर से उधर भटक सकते, तमाम चीज़ें हो सकते हैं। क्योंकि बीजेपी भी गिद्ध की नज़र से पूरे बिहार को देख रही है। बीजेपी नीतीश से ही निपटने में अब तक लगी हुई है और अगर बीजेपी को जिस दिन मौका मिला उस दिन किसी भी पार्टी को तोड़कर अपने बुत्ते पर बिहार में सरकार बना लेगा। ये तेजस्वी को भी भली भांति मालूम है। तो तेजस्वी यादव इस बार हर हाल में सत्ता में आना चाहते हैं। 130 सीटें वो जीतना चाहते हैं, खुद के दम पर जीतना चाहते हैं और सहयोगियों को भी वो ऐसा सीट देना चाहते हैं जहां से उनकी स्थिति मजबूत हो, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो बड़ी खबर ये है कि 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधायक पाए गए हैं फीडबैक में जिनका क्षेत्र में खराब प्रदर्शन है, लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। अगर वो चुनाव में उनको फिर से टिकट दिया जाए तो वो चुनाव हार जाएंगे।
ऐसे भी बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें राजद को करारा झटका मिला है। चाहे वो इमामगंज सीट हो, वहाँ वो चुनाव हारते हैं, और रामगढ़ में वो चुनाव हारते हैं। तो हर जगह पर, बेलागंज में चुनाव हारते हैं, तमाम जगहों पर जो है वो चुनाव हार जाते हैं। आरजेडी की हार होती है उपचुनाव में, ये करारा झटका है आरजेडी के लिए। वहीं 4 विधायक उनके पाला बदल लेते हैं, ईमान पर भी संकट है। विधायक, राजद के विधायक टूट भी रहे हैं और हार भी रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को आरजेडी ठीक करना चाहती है और तेजस्वी यादव ठीक करना चाहते हैं। वो लालू के राजद से अब तेजस्वी के यादव राजद बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में लाना चाहते हैं जो राजद के लिए डिवोटी भी हों। तेजस्वी यादव खुद उनको मैदान में उतारें, उनके लिए वो डिवोटी बन जाएं, और दूसरा कि वो चुनाव हर हाल में जीत कर आ जाएं। और अगर एक बार सत्ता में तेजस्वी आ जाए तो फिर अपने हिसाब से बिहार को चला करके जनता का भरोसा वो जीत सकते हैं। वो तमाम चीज़ें करना चाहते हैं तेजस्वी यादव जो बिहार की जनता चाहती है। वो एम्प्लॉयमेंट भी लाना चाहते हैं, बिजली भी फ्री देना चाहते हैं, महिलाओं को भी अपने पाले में करना चाहते हैं। नीतीश कुमार का जो एजेंडा रहा है, या बाकी जो देश में अलग अलग पार्टियां रेवड़ी बांट करके पॉलिटिक्स कर रही हैं, सत्ता में बनी हुई हैं, वो तमाम चीज़ें तेजस्वी करना चाहते हैं। लेकिन उनके विधायक जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसका वो फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। और उस सर्वे में बड़ी बात निकल कर आ रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक को अगर टिकट नहीं काटा गया तो वो चुनाव में हार जाएंगे। तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों का टिकट इस बार कट जाएंगे, वो टिकट से बेदखल कर दिए जाएंगे। और तेजस्वी यादव इसका सिग्नल भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अगर पार्टी टिकट कटा, अगर आपको चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो आप नाराज़ नहीं होंगे, हम आपको सरकार में बनेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। ये इशारा एक छोटा इशारा नहीं, एक बड़ा इशारा है। तो बहुत सारे विधायक बेटिकट हो जाएंगे इस बार। कई कांग्रेस की सीटों पर भी राजद चुनाव लड़ सकती है और राजद के सीटों पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। और ये तेजस्वी इशारा कर देंगे कि अगर गठबंधन में ही चला गया सीट तो हम क्या करें। और कांग्रेस के नेता भी आला कमान बोल देंगे कि वो सीटें जो है आरजेडी के खाते में ही चली गई तो हम आपको टिकट कहाँ से दे पाएंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव में भी कई कांग्रेस के सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ गई, तब वहाँ के जो नेता थे उनको टिकट से वंचित होना पड़ गया, अफसोस करना पड़ गया, ये स्थिति है। तो राजद इस बार डिवोटी भी उम्मीदवार खोज रही है कि राजद का ओरिजिनल आदमी कौन है जो भाग न पाए, जीतने के बाद भी पाला न बदल पाए। और दूसरी बात कि टिकट वैसे ही लोगों को दे जो चुनाव जीत कर आ जाए, चाहे वो राजद के कार्यकर्ता हों या फिर बीजेपी का बागी या फिर जेडीयू का बागी। हम हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार आएंगे। और इसका कसरत राजद में खूब चल रहा है। अंदर खाने से जो बातें निकल कर आ रही है यही आ रही है कि कई विधायकों का टिकट कट सकता है और इसको लेकर राजद में खलबली मची हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं और एक खलबली है, इसलिए रोजाना एक बैठक कर रहे हैं, हर जिले में जाकर इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।